हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज लिटिल फॉर स्कूल सलेमपुर से सुषमा तिवारी क्लास 10th में कल तक आप पढ़े थे एकांकी संचय का सेकंड थर्ड तक आप पढ़ चुके हैं पार्ट। तो लेसन 5 महाभारत की साँझ लंबा चैप्टर है, तो पार्ट कर करके हम आपको बताएंगे। तो आज है विषय हिंदी एकांकी संचय। एकांकी संचय और पाठ 5 शीर्षक महाभारत की साँझ। शेष भाग। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप पढ़े अभी कल पाठ 3 तक आप पढ़ चुके हैं और आपका एक एक पैराग्राफ को मैं पढ़ा करके उसका एक्सप्लेन करके फिर उस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न है उसको मैं आपको बता रही हूँ। तो कल तक आप पढ़े थे पश्चाताप से तो तुम्हें होना चाहिए, ये भी पैराग्राफ आपने कर लिया था। और मैं तुम्हारी आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता, इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो, ये होमवर्क हमने दिया था। लेकिन फिर भी उसके बारे में हम लेसन को पढ़ लेंगे। अपना टेक्स्ट बुक आप निकालेंगे। हाँ देखो, पेज नंबर 76, पेज नंबर 76। आप उस पैराग्राफ में जो टेक्स्ट है उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह आपके वर्कबुक में वह गद्यांश है, इसलिए उस गद्यांश को आप अच्छी तरह से समझोगे तभी आप उसका आंसर जो है अच्छा से लिख सकते हैं। तो पहले आप टेक्स्ट बुक अपने सामने रखेंगे। युधिष्ठिर जब कहता है कि युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है, सुयोधन न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने में भी नहीं चूका। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, अबलाओं अनाथों का वह करुण चित्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है, ये युधिष्ठिर कह रहा है। पर सुयोधन, मैं संहार के इन दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो भी मिले मुझे स्वीकार है। यह वाक्य युधिष्ठिर दुर्योधन से कह रहा है, यानी जब वह धराशायी होकर के गिरा है, मरने वाला है, उस समय दुर्योधन जब उनके पास आए हैं तो वह सब कह रहे हैं। तो देखो, इस वाक्य को सुनकर के दुर्योधन क्या कहता है, यह दंभ है युधिष्ठिर। दंभ मीन्स घमंड, दंभ घमंड अहंकार, घमंड या अहंकार। तो क्या कहते हैं दुर्योधन, क्या बोल रहा है युधिष्ठिर के वाक्यांशों को सुनकर कि यह दंभ है युधिष्ठिर, कि जो तुम ये बातें हमको सुना रहे हो यह तुम्हारा अहंकार है, यह मिथ्या अहंकार है।
दुर्योधन, यह दंभ है युधिष्ठिर, यह मिथ्या अहंकार है। मैं तुम्हारी, यह इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप, क्योंकि आपका गद्यांश का जो प्रश्न उत्तर है इस वाक्य से संबंधित है। मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता, इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम विजय की डिंग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। यहाँ तक आप अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि यह गद्यांश इंपॉर्टेंट है। आपके वर्क बुक में यह गद्यांश दिया है, उसी के आधार पर आपसे प्रश्न उत्तर भी दिया है, आपको लिखना होगा। तो इसको समझेंगे कि मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। आत्म प्रशंसा से स्वयं से अपनी तारीफ। दुर्योधन ये कहता है कि युधिष्ठिर, जो बातें तुम कह रहे हो ये तुम्हारा अहंकार है, और वह भी मिथ्या अहंकार। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम जो कुछ भी किए हो सब गलत है। इसलिए मैं, जो तुम अपने से अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा, स्व प्रशंसा, यानी तुम अपने आप जो अपनी प्रशंसा कर रहे हो, यह सुनने मैं नहीं आया हूँ। मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी झूठी बातों को। यह प्रशंसा जो अपनी कर रहे हो, यह तुम अपने भक्तों के लिए रहने दो, यानी उन्हें सुनाना जो तुमको सही समझ रहा है। यानी अपने भाइयों को जाकर के सुनाना, जो तुम्हारी तारीफ करता है, जो तुम्हारी झूठी तारीफ सुनना चाहता है, उसे सुनाना। यह दुर्योधन कह रहा है युधिष्ठिर से। फिर क्या है, पर न्याय, तुम विजय की डिंग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। कि तुम अब जीत हासिल कर लिए, क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष दिख रहा था, इसलिए दुर्योधन को यह कहना पड़ रहा है कि तुम जीत हासिल कर लिए हो, पर धर्म की दुहाई, न्याय की दुहाई मत दो। क्योंकि दुर्योधन पांडवों के द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा जितने भी तर्क, जितने भी सही वाक्य कहे जाते थे, उसे वह बिल्कुल गलत ठहराता था। इसलिए कह रहा है कि तुम बहुत बड़े धर्मात्मा बनते हो, बहुत बड़े न्यायी बनते हो, लेकिन अपने सगे संबंधियों का वध किया, अपने गुरुजनों का वध किया, और आकर के न्याय की दुहाई देते हो, धर्म की बातें करते हो। तो अपने भक्तों को सुनाना, यह मेरे से न सुनाओ। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है। मैं पहले भी आपसे बताई थी कि आलोचक हर एक बात का उल्टा अर्थ निकाल करके उससे उसे गलत सिद्ध करते हैं। तो युधिष्ठिर क्या कह रहा है, ये दुर्योधन युधिष्ठिर से, स्वार्थ को न्याय का रूप मत दो। यानी दुर्योधन के अनुसार आधा राज्य की लालच का अधिकार जो युधिष्ठिर कह रहा है वह गलत है दुर्योधन के अनुसार। इसलिए कह रहा है कि तुम स्वार्थ के वशीभूत होकर के युद्ध किए हो, तो अब तुम स्वार्थ को न्याय का रूप दे करके धर्मराज की उपाधि धारण मत करो। और यही करने में तुम्हें संतोष मिलता है। तुम कहते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं गलत नहीं करता हूँ। यह कह करके अपने को तुम धर्मात्मा सिद्ध करते हो, इसी में तुम्हें संतुष्टि मिलती है। तो मिले, पर मेरे लिए वह आत्म प्रवंचना है, मैं उससे घृणा करता हूँ। यानी तुम्हारे लिए जो कोई भी तुम्हें धर्मात्मा कहता है, तुम्हें न्यायी कहता है, तुम्हें धर्मराज, धर्म पर चलने वाला कहता है, तो उसे कहने दो, उसके लिए ये है। लेकिन मेरे लिए मात्र तुम एक स्वार्थी हो, अन्यायी हो। मैं तुम्हारी इस आत्म प्रशंसा को कदापि सही नहीं कहूंगा। अब देखो, इसलिए कह रहा है कि जो तुम ये अपने बारे में, पूरे ये इस पैराग्राफ का अर्थ है कि दुर्योधन युधिष्ठिर जब कहता है कि मैं न्याय के साथ युद्ध किया हूँ, मैं धर्म का सहारा लेकर के किया हूँ, मैं कोई गलत नहीं किया हूँ, ये मैं नहीं सभी लोग जानते हैं। तो दुर्योधन इस वाक्य को सुन करके कहता है कि युधिष्ठिर,
तुम ये आत्म प्रवंचना यानी अपनी तारीफ अपने पास रखो, तुम अपने भक्तों को सुनाना, तुम्हारे जो प्रिय हैं, जो तुम्हारी इस आत्म प्रवंचना को सुन करके बहुत खुश होते हैं, उन्हें सुनाना। मेरे लिए तुम मात्र स्वार्थी और अन्यायी हो। जो तुम दूसरे को के लिए धर्मात्मा बनते हो, न्याय बनते हो, यह उसी के लिए रहने दो। मेरे लिए तो मात्र तुम अधर्म पर चलने वाले हो और स्वार्थी हो। मैं तुम्हारी इस आत्म प्रवंचना को सुनना नहीं चाहता, बल्कि उससे बेहद घृणा करता। यह दुर्योधन कहता है। अब इसका आप प्रश्न देखोगे, मैं तुम्हारी आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता, ये गद्यांश है। तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम विजय की डिंग मार सकते हो पर धर्म की दुहाई नहीं दे सकते हो। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? युधिष्ठिर ने अपनी प्रशंसा में क्या क्या कहा, आप अभी पढ़े हो। तो दुर्योधन के अनुसार आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि युधिष्ठिर अपनी तारीफ नहीं करता, वह सही बात कह रहा है। तो आप लिखेंगे, कहानी के एकांकी के आधार पर दुर्योधन के द्वारा युधिष्ठिर ने अपनी प्रशंसा में यह कहा कि क्या कहा, उसके ऊपर के पैराग्राफ में है, उसके ऊपर के पैराग्राफ में आप पढ़े हो कि अबलाओं पर, अनाथों का वह करुण चित्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है। दुर्योधन न्याय के लिए बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चुका हूं। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का भीषण दृश्य देखा है। इन दृश्यों को देखकर शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर चल रहा था। तो ये सब, इसको आप लिखेंगे कि इस एकांकी में दुर्योधन के अनुसार युधिष्ठिर ने जब ये कहा कि मैं अपने सगे संबंधियों को मरते हुए देखा और उस पीड़ा को मैं सह गया। मैं गुरुजनों से युद्ध किया, इसकी पीड़ा जितनी हुई वह भी मैं सह गया, लेकिन क्योंकि मैं मात्र न्याय पर चलने वाला हूँ, न्याय संगत कार्य किया। ऐसी उसकी आत्म प्रवंचना को सुन करके दुर्योधन ये नीचे का वाक्य कहा है। तो क्वेश्चन में केवल पूछ रहा है कि युधिष्ठिर ने अपनी आत्म प्रवंचना में क्या कहा, प्रशंसा में। तो आप ये लिखेंगे कि एकांकी में, इस एकांकी में दुर्योधन के अनुसार युधिष्ठिर अपनी तारीफ स्वयं किए जा रहा है कि वह अपने सगे संबंधियों को मरते हुए, तड़प तड़प कर मरते हुए देखा और उसकी पीड़ा को वह सहन कर लिया। अपने गुरुजनों को मरते हुए देखा, उसकी पीड़ा वह सहन किया, मात्र इसलिए कि वह धर्म संगत था, वह न्याय पर चल करके युद्ध कर रहा है। ये दुर्योधन को उसकी आत्म प्रशंसा लगी। अब है दूसरा प्रश्न, दुर्योधन के अनुसार राज्य पर युधिष्ठिर का अधिकार क्यों नहीं था? दुर्योधन के अनुसार राज्य पर युधिष्ठिर का अधिकार क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो दुर्योधन था, ये कहता था कि वह राज्य मेरा था, क्योंकि मेरे पिता का राज्य है। मेरे पिता अंधे थे, इसलिए पांडु जो उनके छोटे भाई थे, उसके अनुसार यह माना जा रहा था कि जब धृतराष्ट्र राजा है तो उसकी सारी संपत्ति उसके पुत्र का होना चाहिए। इसलिए दुर्योधन के अनुसार राज्य पर युधिष्ठिर का अधिकार इसलिए नहीं था कि उस राज्य का अधिपति धृतराष्ट्र था, जो दुर्योधन का पिता था। इसलिए दुर्योधन बार बार कहता कि यह मेरे पिता का राज्य है और इस पर मेरा अधिकार है। मेरे पिता के अंधे होने के कारण मेरा यह राज्य आज तुम लोगों के हाथ में, पांडु के हाथ में जा रहा है, ये उसका कहना था। फिर तीसरा प्रश्न है, युधिष्ठिर ने दुर्योधन की इस बात का किस प्रकार उत्तर दिया? जब दुर्योधन कहा, युधिष्ठिर कहा स्वार्थ, दुर्योधन स्वार्थ तुम कह रहे हो, यानी जब ये ऊपर कहा कि ये तुम्हारी
तुम जो आत्म प्रशंसा कर रहे हो यह सही नहीं है, तुम युद्ध केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर के किए हो। तब युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों कहा। तब दुर्योधन फिर वही सिद्ध किया है कि और नहीं तो क्या, जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर यानी थोड़ा सा भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है। भला किस न्याय से तुम राज्य अधिकार की मांग करते हो। तब क्वेश्चन है कि युधिष्ठिर ने दुर्योधन की इस बात का किस प्रकार उत्तर दिया। तो क्या कहते हैं युधिष्ठिर, सुयोधन मन को टटोल करके देखो, यानी मन में महसूस करके देखो, हृदय की गहराई से देखो, क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थक है। यानी जो तुम बातें कह रहे हो कि इस राज्य पर रत्ती भर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो इस वाक्य को कहने के लिए तुम अपने हृदय से, अपनी आत्मा की आवाज से सुनो कि क्या जो तुम कह रहे हो वह सही है। और क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत। फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं। यानी जो ये दिखाया दुर्योधन कि मेरे पिता इस समय राजा है, वही उनका ये राज्य है इसलिए मेरा हुआ। लेकिन पांडव में युधिष्ठिर ने कहा कि युधिष्ठिर ने दुर्योधन की इस बात का किस प्रकार उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन तुमने सच कहा कि पिता के राज्य, पिता के संपत्ति का, पिता के राज्य का, पिता की सत्ता का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है। यह सर्वसम्मत है, सभी लोग इसको जानते हैं कि पिता के संपत्ति का अधिकार केवल उसके संतान को। लेकिन उन्होंने यह दिया कि मैं भी अपने पिता, क्या मेरे लिए यह नियम नहीं है कि अपने पिता के राज्य पर मेरा अधिकार हो। तो पांडु मेरे पिता थे, वो इस समय नहीं है, तो क्या उनके राज्य पर मेरा अधिकार नहीं है। तब क्या कहता है दुर्योधन। अब ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो तीसरा है, सबने मेरा हठ देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने ना देखा। दुर्योधन ने इसका क्या कारण बताया। दुर्योधन यह कहा कि सभी लोग यह कह रहे हैं कि दुर्योधन का हठ ही इस महाभारत के युद्ध का कारण है, तो सारे लोग मेरा हठ देखे, लेकिन मेरे पक्ष का न्याय किसी ने नहीं देखा। इसके बारे में वह क्या कह रहा है। दुर्योधन, बस तुम्हारे पास एक यही तर्क है ना। परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी सोचा कि इस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे, यानी जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया। क्या जन्म अधिकार से, क्वेश्चन करता है, क्या जन्म अधिकार से नहीं। तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार नहीं था, वह मेरे पिता का था। उसने यह तर्क दिया कि तुमने एक यही तर्क दिया कि जिस राज्य पर मेरे पिता का अधिकार था, तो पिता के बाद उस पर उनके पुत्रों का अधिकार होना चाहिए। तो कहा कि क्या तुम बस इतना ही जानते हो, तुम यह नहीं सोचे कि इसके बाद भी इसका कारण क्या है। तो यह कहा कि मेरे पिता अंधे थे, जन्मजात उनका अधिकार नहीं था। मेरे पिता अंधे थे, यानी धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उन्हें राज्य की देखभाल करने के लिए अधिकार मिला था। इस कारण उन्हें यह राज्य था, न कि उनका यह राज्य था। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि जो ये दलील दिया दुर्योधन, तो मैं ये कहती हूँ यदि कोई अपनी संपत्ति किसी के हवाले चाहे बेच दे या दान कर दे या दे दे उसके नाम से,
तो ये सभी लोग जानते हैं कि उस पर अधिकार उस लेने वाले का हो जाता है। लेकिन दुर्योधन इस चीज को मानने को तैयार नहीं, इसीलिए वह बार बार कह रहा है कि इस पर मेरा अधिकार है। वह दलील उसने ऐसा इस एकांकी में दिया है। इस एकांकी के आधार पर उसने यही बात युधिष्ठिर से कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया तब उसके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं, क्या राज्य नियम यह नियम नहीं कहता? उन्होंने अभी जो मैं कही उस चीज को समझाया। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं मानता हूं कि जन्म से उस पर अधिकार नहीं था, लेकिन यह भी राज्य का नियम है। यह सभी लोग जानते हैं कि चाहे जिस तरह से, जिस कारण से यदि कोई अपनी संपत्ति किसी के हवाले कर देता है, किसी को दे देता है, बेच देता हो, चाहे जिस कारण से भी उसके नाम कर दिया, तो क्या उस चीज पर, उस साम्राज्य पर, उस जगह पर क्या बेचने वाले का अधिकार होता है? क्या लेने वाले का नहीं? देने वाले का अधिकार सिर्फ देने तक है। जब वह उसके एवज में कुछ लिया, जैसे युधिष्ठिर ने समझाया कि मैं ठीक है, मैं मानता हूं कि वह देख रेख करने के लिए मिला था मेरे पिता को, तो क्या जब मेरे पिता को उसके बदले में यह आधा साम्राज्य दिया गया, तो क्या उस पर मेरा अधिकार उनके पश्चात नहीं है? क्या यह राज्य नियम नहीं है? इस चीज को दुर्योधन अन्याय के मार्ग पर चलकर मानने को तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए वह कह रहा था कि इस पर अधिकार सिर्फ मेरा है। फिर देखो, अब है दूसरा पैराग्राफ, तभी तो कहता हूं। हाँ, इसके बाद दुर्योधन ने, फिर उन्होंने, युधिष्ठिर ने यह तर्क दिया। तब दुर्योधन क्या कहता है, राज नियम की चिंता कब की तुमने? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत उस राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। ये दुर्योधन कह रहा है। वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे। यानी दुर्योधन क्या ये कहना था कि उस राज्य की देखभाल करने के लिए अंधा होने के कारण वह पांडु को दिए थे, तो उसके मरने के बाद वह जिसे चाहते उसे देते। केवल पांडु का तब तक का ही अधिकार था जब तक कि वह उसे संभाल, जबकि यह न्याय संगत नहीं है। लेकिन दुर्योधन अपना तर्क ये ऐसा दे रहा है। तब युधिष्ठिर क्या कहे, वह केवल तुम्हारा निजी मत है। यानी देखो, केवल अपने मन के अनुसार कुछ नियम कानून होते हैं जो हमको नहीं भी अच्छा लग रहा है, लेकिन नियम है तो हमको मानना है। जैसे आप देखो, कोर्ट में बहुत सारे केस जाते हैं, तो जो हारता है उसको अच्छा नहीं लगता, वह नहीं चाहता है कि ये चीज हमारे हाथ से जाए, हमको इसमें सफलता मिले, लेकिन नियम के आगे वह विवश है, इसलिए उसे वह स्वीकार करना है। तो युधिष्ठिर ने यही कहा कि इस नियम की चिंता यह केवल तुम्हारा निजी मत है, कि जो तुम नियम हमको समझा रहे हो यह तुम्हारा केवल व्यक्तिगत सुझाव है, व्यक्तिगत मत है, न कि सार्वजनिक। और सर्वसम्मत से कोई नियम बनता है। एक आदमी अपने लिए केवल मात्र कि हम जो कहें वही हो, ऐसा नहीं होता है। जो न्याय संगत होता है वही न्याय नियम बनता है। तो दुर्योधन, हाँ, आज तक यह केवल तुम्हारा मत है, ये युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं। यानी युधिष्ठिर उसको समझा रहे हैं कि दुर्योधन, ये केवल एक तुम्हारे मत से है, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि इस पर तुम लोगों का अधिकार नहीं है। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही है कि इस पर तुम लोगों का अधिकार नहीं है। और सच भी है, क्योंकि
वह उनके हवाले कर दिया गया था। देखभाल करने के लिए उसके एवज में उन्हें वह दे दिया गया था। फिर देने के बाद वह उनका कैसे हो सकता है? जिसे दे दिया गया उसके अब पश्चात उसकी जो संतान है उसका उस पर अधिकार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि दुर्योधन, ये तुम्हारा निजी मत है, ये तुम केवल कह रहे हो। जितने भी बड़े बड़े संभ्रांत लोग हैं, जो नियम कानून बना है, उसमें से कोई ऐसी बात नहीं कहा। यहाँ तक कि जो तुम बात कह रहे हो वो तुम्हारे पिता यानी धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी आपत्ति नहीं जताई कि नहीं, अब वो देखभाल जब तक जिंदा थे किए, तो मरने के बाद उनसे हम पुनः जमीन लेकर के किसी को देंगे, राज्य लेकर के किसी को देंगे, ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर एक तुम्हारे कहने से यह ये न्याय नहीं है, ये तो अन्याय है। नहीं तो इतने सारे संभ्रांत लोग, विदुर हैं, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये तो कोई नहीं कहा, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र ने भी नहीं कहा। तो फिर दुर्योधन क्या कहता है? यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर कि तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। तब दुर्योधन क्या कहता है कि जिसका तुम प्रमाण दे रहे हो कि धृतराष्ट्र ने नहीं कहा, विदुर ने नहीं कहा, द्रोणाचार्य नहीं कहे, कृपाचार्य नहीं कहे, कोई नियम नहीं कहा, इसी का अफसोस है हमें, इसी का दुख है कि मैं जो कहता हूं इस गहराई तक इस तथ्य को समझने का साहस किसी ने नहीं किया, इसको किसी ने प्रयास नहीं किया, इसके मूल तक नहीं पहुंचा। जबकि यह गलत है। दी हुई वस्तु, जैसे वह उसके एवज में उनकी देखभाल किए, तो देखभाल करने के एवज में उनको वह लिख दिया गया, दे दिया गया, फिर उसका अधिकार उस पर नहीं रहा। यदि पिता अपनी संपत्ति को बेच देता है तो फ्यूचर में उसका पुत्र खरीदने वाले पर कहे कि नहीं ये मेरा है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, यह न्याय संगत नहीं है। लेकिन दुर्योधन हमेशा गलत का ही सहारा ले रहा है। तो वह क्या कह रहा है कि इसी का हमें दुख है कि कोई मूल तत्व तक पहुंचने का कोशिश नहीं किया, नहीं तो जो आज मैं कह रहा हूं वो होता, जबकि ये न्याय संगत नहीं है। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए यानी सम्मान के लिए, एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। ये दुर्योधन कह रहा है कि ये जो मैं कह रहा हूं यह सही है और किसी ने इसका विरोधी नहीं किया, विरोध नहीं किया और सभी अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना विध्वंस को देखते गए। सबने मेरा हठ ही देखा, मेरा पक्ष का न्याय किसी ने नहीं दिया और न देखा। जानते हो इसका कारण क्या था? यानी कि दुर्योधन का ये कहना है कि सब जो मूल इसका होना चाहिए उस पर किसी की नजर नहीं गई, किसी का विचार नहीं गया, सब कोई मेरे के दोष ठहराते गए। तो यह एक उसका गलत नीति था। तो सर्वसम्मत कैसे हो सकता है? वह अपने स्वार्थ के लिए उसे गलत बना सकता है, लेकिन और लोग उसके स्वार्थ के लिए उसे गलत नहीं कर सकते। तो जैसे ये कह रहा था कि उन्हें राज्य क्यों दिया गया, ये गलत है, लेकिन सर्वसम्मत में यह उचित नहीं था। उसके पक्ष को कोई तर्क काट नहीं सकता था, क्योंकि पिता के मरने के पश्चात उसकी संपत्ति पर उसके पुत्रों का, उसके संतान, जो भी उसके संतान है उसका अधिकार होता है। तो आधा राज्य पांडु का था, इसलिए उसके पुत्रों का उस पर अधिकार होना चाहिए। तो कह रहा है कि जानते हो इसका कारण क्या था? युधिष्ठिर, उन्होंने पूछा क्या? वह तो अवाक थे ऐसा सुन करके। तो दुर्योधन क्या कह रहा है? सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, ये सब तुम्हारी वीरता से डरते थे, कायरों की भांत रक्तपात से बचने के प्रयत्न में ये न्याय और सत्य का बलिदान कर बैठे। मैं पहले ही बताई आपको कि गलत करने वाला हमेशा अपने गलती को गलत तर्क के माध्यम से उस गलत को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है, लेकिन अंत तो गत्वा असत्य होता है और सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं।
तो क्या यह दिखा रहा है कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए सभी लोग तुमसे डरते हैं? इस डर के कारण नहीं कह रहे हैं। और सभी लोग तुम्हारी वीरता से डरकर कायर की भांति डर करके कि कहीं लड़ाई झगड़ा होगा, इस रक्तचाप से, रक्तपात जो होगा, जो यहाँ भीषण संग्राम होगा, उसको वह गिराने का प्रयास कर रहे हैं। उसके डर से वह नहीं कहना चाहते हैं। फिर इसका ये 4 प्रश्न हो गया। इसके आगे मैं फिर कल आपको इसके आगे का जो पैराग्राफ है, तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर की स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, लेकिन ये होमवर्क रहेगा। और फिर पेज नंबर 82 का 12 क्वेश्चन जो है ये मैं आपको फिर बताऊंगी। थैंक यू।